बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं। बाबा ने अब गुजरात की धरती से मथुरा की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्लियर कर दिया है कि सनातनी भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान करवाकर ही दम लेंगे। बाबा कैसे मथुरा के मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे? बालाजी में अर्जी स्वीकार हो जाने के बाद कैसे अयोध्या की तरह मथुरा में बाबा सनातनी ध्वज लहराएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। बागेश्वर धाम सरकार की। और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? बाबा बागेश्वर की नई कसम क्या? बाबा बागेश्वर नए मिशन पर निकले हैं। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते कीरत देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज। अब उनके एजेंडे में सबसे ऊपर मथुरा है। बाबा बागेश्वर मथुरा में भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान होते देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान है। लाखों सनातनियों से बाबा ने आह्वान किया है कि अब मथुरा में महाअभियान शुरू करने का समय आ गया है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया। अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। सूरत में बाबा बागेश्वर ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से मुलाकात की, जो कई साल से मथुरा में कृष्ण मंदिर के मुद्दे पर सनातनियों को एकजुट करने में लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने उन्हें सनातन का बब्बर शेर कहा। इनका साथ दो, क्योंकि ऐसे सनातन हिंदू शेर बार बार इस भारत भूमि में नहीं होते हैं। ये बब्बर शेर हैं, ऐसे सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम नहीं, देखो हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ रहा उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी को दिखे तो होते मामला बहुत ऊंचा है। सामने वाली पार्टी इतना ही देख के डर जाएगी, यह मामला बहुत ऊंचा है। अब तुम चूड़ियां पहन के घर पे बैठे, इससे अच्छा तो सीताराम। इसलिए जो है सब लोग एक हो, बढ़िया जागो। गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर बेहद तीखे हैं और वो हुंकार भर रहे हैं कि खुदाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हिंदू आस्था पर अतिक्रमण के निशान नहीं मिटा दिए जाते। हम अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत बड़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब? हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। बाबा बिहार से मध्य प्रदेश होते हुए अब गुजरात पहुंच चुके हैं। बाबा घूम घूम कर सनातनियों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कैसे होगा। बागेश्वर धाम सरकार की। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सनातन की प्रतिष्ठा के लिए सभी को जागना होगा। अगर अभी नहीं जागे तो आगे राम कथा रोकी जाएगी। अगर हिम्मत से लड़े तो बालाजी मथुरा वाली अर्जी भी स्वीकार करेंगे। सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, सब सनातनी, हाँ सब सनातनी एक हो जाओ।
कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा उनकी? अच्छा, कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? होश में कि बेहोश में? होश में। तो जाओ, आज से बागेश्वर बालाजी तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार कर ले गए। गुजरात में बाबा बागेश्वर 4 शहरों में 10 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में बाबा के मेगा शो हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से हो रही है। सूरत में 6 राज्यों से बाबा के 2.5 लाख भक्तों का जमावड़ा लगने वाला है। सूरत के नीलगिरी ग्राउंड में 10 एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा में 1000 जवानों को तैनात किया गया है। 1000 वॉलंटियर भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बाबा के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, अखंड भारत, धर्मांतरण पर कानून, मंदिरों में सनातन की शिक्षा, हिंदुओं के घर में धर्म ध्वजा और हर माथे पर तिलक जैसे मुद्दे हैं। गुजरात बाबा के रंग में रंग चुका है। और धीरेन्द्र शास्त्री का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। और जब तक ये गुजरात हनुमानमय, राममय नहीं हो जाएगा, हम गुजरात के लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, भारत माता की। मेरे पागलों, ना तो हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं, और ना हम कोई भगवान है। हम भी तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। लेकिन बस इतना जानते हैं कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें बाबा का आना खटक रहा है। ये लोग बाबा के पोस्टर फाड़कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले पटना में भी विरोधियों ने बाबा के पोस्टर पर कालिख पोतने की साजिश की थी। लेकिन बाबा मस्त हैं और विरोधी पस्त हैं। लोग कहते हैं कि आप गुरुजी डरते क्यों नहीं है? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। जिसके सिर पर बजरंग बली हो, डरे दुश्मन। हाँ भाई, देखो हमें तो पसीना आ रहा तो टेंशन पंखा को होनी चाहिए। हमें थोड़ी होनी पसीना, हमें आ रहा टेंशन पंखा को होनी चाहिए कि पसीना कैसे बिलमाएगा। हमारी टेंशन थोड़ी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन खूब हंसा करो, खूब ठहाका लगाया करो, और अब सब हिंदू एक हो जाओ। कौन कौन युवान सनातनी बने हैं? अरे तुम सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। बाबा का जादू देश की सीमाओं के पार असर दिखा रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक मुस्लिम लड़की बाबा के दरबार में पहुंची और सनातन धर्म में आने की इच्छा जाहिर की। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है और ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है,
और हमारी बहन है, और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं यूट्यूब? 6-7 महीने से यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो आप रो मत, आप चुप हो जाओ, मुझे आप रो राम मत। नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। इसी धर्म में सनातन। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। नहीं, हमको बदलाना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं, हम तो अपनी आप इच्छा से- काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ? कि मोबाइल पर देखती थी? हाँ, यूट्यूब में तो आपको हिंदी बराबर आता है। आता है? वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से हमको पता है। आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार हम करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।